हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज लगातार तीसरा दिन था कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई दिया, लेकिन आज के बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ के पीछे रीज़न जो थे वो अलग अलग थे। कल जो बैंक निफ्टी ने जो राइज दिया था उसके रीज़न जो थे वो अलग थे। वो उन दोनों में डिफरेंस क्या था और आगे जाके ये अगर डिफरेंस अगर हमें समझता है तो आगे जाके हमें आइडेंटिफाई करने में बैंक निफ्टी की उसमें कैसे आसानी हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूजुअली अगर देखा जाए तो हमेशा यही होता है कि जब छोटे जो होते हैं जब बड़ों को देखते हैं कुछ चीज़ करते हुए तो हमेशा वही सोचते हैं कि बड़े अगर ये चीज़ कर रहे हैं या फिर XYZ कुछ भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो बात सही होगी, क्योंकि इसके पीछे ये एक इंटेलेक्ट होता है कि बड़े लोग जो भी करते हैं वो सही करते हैं और ये वो अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे और उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। वैसे ही कभी कभी मार्केट भी रिएक्ट करता है। अभी कल अगर देखा जाए तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ह्यूज प्रेशर में थे, काफ़ी ह्यूज प्रेशर्स में थे और लगातार डिक्लाइन में ही थे। और उसमें अगर बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे, HDFC बैंक और अन्य जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। मतलब 3.5% तक 4% तक HDFC बैंक में राइज हमें दिखाई दे रही थी। और उसके बाद आज जो था, आज भी बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ दिखाई दी, लेकिन क्या वो बड़े बड़े प्लेयर्स उतने पॉजिटिव थे? तो उतने पॉजिटिव नहीं थे। HDFC बैंक भी कुछ हद तक 0.5% पर ही पॉजिटिव था, लेकिन उन बैंक्स को देखते देखते जो अन्य सारे बैंक्स थे जैसे बंधन हो गए तो बंधन करीबन 0.5% पॉजिटिव था। तो यूजुअली हमेशा अगर देखा जाए ना मार्केट में तो यही होता है कि जब बड़े प्लेयर्स कुछ रिएक्ट करते हैं, अगर रिलायंस या अन्य अगर कुछ स्टॉक्स है वो अगर रिएक्ट करते और उस दिन अगर स्मॉल कैप वालों ने या फिर कुछ जो मीडियम रेंज के कैपिटल जो स्टॉक्स होते हैं उन्होंने अगर रिएक्ट नहीं किया होता है तो अगले दिन उस चीज़ को वो गैप अप को वो मिटा देते हैं। मतलब जो भी डिफरेंस हुआ होता है कि जो बड़े कंपनीज जो राइज हुए होते हैं और जो उसके कंपैरिजन में जो दूसरे कंपनीज इतने राइज नहीं हुए थे तो उस सारी गैप को ये फुलफिल कर देते और दूसरे दिन वो हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही टिकता है? मतलब जब हमेशा बड़ी कंपनी जब रिएक्ट करती है तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके पीछे तथ्य होता है और कि कैरी फॉरवर्ड होता है, या फिर कभी कभी ये सिर्फ हवाबाजी भी होती है और उसके आगे फॉल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो सारी इस चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो जो राइज हुई उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। अभी काफ़ी कुछ चीज़ों लोगों का स्पेकुलेशन है कि ये एक रीज़न था, वो एक रीज़न था, या फिर जो बीच में फॉल हुआ था उसको कोप अप करने के लिए बैंक निफ्टी ने आज राइज किया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था। तो वैसे सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा रीज़न था जो भी बैंक निफ्टी को इतना ड्राइव किया था या फिर HDFC बैंक में इतना बड़ा ड्राइव किया था। क्योंकि 4% HDFC बैंक जैसी स्टॉक को राइज होना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। मतलब ये कुछ स्मॉल कैप की कंपनी नहीं कि 100 करोड़ की कंपनी है और फिर अगर किसी ने 5-10 करोड़ डाल दिया तो 5-10% तक वो राइज हो जाएगी। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसको कम से कम आधा परसेंट भी अगर हिलना है या फिर 1% भी अगर हिलना है तो उसके लिए काफ़ी फंड्स लगते हैं, काफ़ी ह्यूज फंड्स लगते हैं। और ऐसे कंपनीज को 4% तक ऊपर जाना मतलब काफ़ी ह्यूज बाइंग, और ये ज़्यादा करके FNI की बाइंग और अन्य सारी बाइंग्स होती है। जो भी एक स्पेकुलेशन था बीच में कि HDFC बैंक में कुछ ये शायद ये फॉल होती रहेगी और एक जो प्रेशर बनाया हुआ था कि इसमें शायद ये आगे जाके ये चीज़ें और बढ़ सकती है और ये और फॉर्स हो सकती है। तो वही कभी कहना कि जो जो इन्वेस्टर्स इसमें से बाहर निकल गए थे कि जिन्होंने सोचा कि इनको अभी वो रिस्क नहीं लेना है, ये जो सारी चीज़ें हैं HDFC बैंक की वो सॉल्व होने दीजिए। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ ऐसी होती है जब HDFC बैंक की एक नेगेटिव न्यूज़ आई तब उसमें काफ़ी लोग उसमें से बाहर निकल गए। तो कभी कभी यही होता है कि वो जब चीज़ सॉल्व होने लग जाती तो फिर वापस लोग उसमें एंट्री करना शुरू कर देते। तो उसी तरीके से रिएक्शन HDFC बैंक में हमें दिखाई दिया और उसी को कैरी फॉरवर्ड देखते देखते जो अन्य जो सारी बैंक्स थे उसने उसको पीछे पीछे उसके ड्राइव किया और उसी की वजह से बैंक निफ्टी भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और जब मिड कैप और जो अन्य जो स्टॉक्स है उनकी भी जब स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तब फिर उसमें मार्केट्स में हमें फॉल दिखाई दे सकते हैं। तो उसको कैसे पहचानना है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स होते हैं वो सारे हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें मैं सारे अपडेट्स करते रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरह से फ्री चैनल है। और अभी अगर देखा जाए तो कल भी जो एक इंपॉर्टेंट रेंज बैंक निफ्टी ने बनाई थी वो थी 51,900 और कल उसको टच करने के बाद वहाँ से हमें फॉल दिखाई दिया और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हमें डाल भी दिया था कि 51,900 ये काफ़ी क्रूशल रेजिस्टेंस है और यहाँ से कुछ हद तक फॉल आ सकता है। और फिर वापस वहाँ से फॉल आया। आज भी करंट उसी रेंज में बैंक निफ्टी उसको टच कर रही है, लेकिन वहाँ से फिर एक करेक्शन आ रहा है या फिर वहाँ से फॉल आ रहा है। अभी ये क्यों होता है कि बैंक निफ्टी जब एक कोई लेवल जो होती है वो काफ़ी अगर उसमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो काफ़ी बार उसको हट करने के बाद वो रिपेल होता है। मतलब अगर ऊपर की लेवल है और ऊपर की लेवल अगर काफ़ी स्ट्रांग है
तो बैंक निफ्टी उसको हिट करेगी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जितने प्रेशर से ऊपर से रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है तो उसमें से हमें समझता है कि उसकी जो लेवल है अपर लेवल वो कितनी स्ट्रांग है। अभी अगर देखा जाए तो 51,900 को टच करने के बाद करीबन 700 to 800 पॉइंट्स की फॉल मार्केट में दिखाई दिया बैंक निफ्टी में। आज भी अगर उसी लेवल को टच करने के बाद 150 से 200 पॉइंट का फॉल हमें दिखाई दे रहा है। अगर कुछ दिन बैंक निफ्टी इसी को टच करती है तो फिर उसमें मुझे ऐसा लगता है अगर इस रेंज में रहेगी तो फिर वहां से कुछ हद तक फॉल आ सकता है वापस। और इसको अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन ट्रेडिंग डेज में ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये आगे जाके राइज होने वाला है या इस लेवल से बैंक निफ्टी नीचे आने वाला है। उसके लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर इसमें ब्रेकआउट अगर मिलता है 2 से 3 दिन में 51,900 तो फिर उसमें क्लियर एक है कि आगे जाके बैंक निफ्टी में राइज हो सकता है और 500,000 पॉइंट हम जिसमें देख सकते हैं। और इसमें अगर 51,900 को ब्रेक अगर नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फिर वहाँ से फॉल आ सकता है और वहाँ से फिर कुछ हद तक उतनी ही पॉइंट्स का 700 to 800 या फिर 1000 पॉइंट्स तक का मुझे लगता है उसमें फॉल आ सकता है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जो बायर्स ट्राई करते रहते हैं, बायर्स जब ट्राई करते हैं सेलर्स भी वहाँ से ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ ना कोई एग्जॉस्ट हो जाता है। वो पहले एग्जॉस्ट कौन होता है उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। बायर्स एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है कि ये ब्रेक नहीं होने वाली तो फिर पोजीशंस उसके कम होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमें ओपन इंटरेस्ट में भी दिखना शुरू हो जाती है। तो अभी यही इसी लेवल्स को वॉच करना कि 51,900 ब्रेक अगर होता है और ऊपर अगर टिकता है तो कुछ आने वाले 2 से 3 दिन में अगर निकलता है तो फिर 1000 पॉइंट्स की निकल सकती है, रैली मिल सकती है। डाउनवर्ड साइड में अगर उसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर उसमें वापस 1000 पॉइंट्स टू 1500 पॉइंट्स की रैली डाउनवर्ड साइड में भी दिखना पॉसिबल है। और जैसे बैंक निफ्टी उस रेंज पर खेल रही है वैसे ही निफ्टी 23,650 के रेंज में खेल रही है और उसको काफी बार वो हिट करने की कोशिश कर रही है ब्रेक होने के लिए। और 3 लगातार ट्रेडिंग डेज के बीच में उसको ब्रेक नहीं कर पाई है और उसी रेंज पर वहां पे वो हिट कर रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी उसी रेंज में खेल रही है। वो एक अलग हाल है कि बैंक निफ्टी ने काफी बड़ी राइज करने के बाद एक अलग लेवल पर निकल चुकी है, अलग बहुत ऊपर निकल चुकी है, लेकिन दोनों एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल पर है जो कि दोनों ने उनका ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट जो एक क्रूशियल लेवल या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उन दोनों लेवल्स पर है। निफ्टी भी अगर इस लेवल को ब्रेक मुझे ऐसे लगता है 2 या 3 डेज में अगर ब्रेक कर पाती है तो फिर उसमें एक नई रैली बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाई तो मुझे ऐसे लगता है कि वापस यहाँ से कुछ हद तक एक फॉल आ सकता है मार्केट्स में और वापस हमें एक नई लेवल डाउनवर्ड साइड में वापस एक नई एंट्री का पॉइंट मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्व करना चाहिए और आने वाला टाइम जो रहेगा तो उसमें हमें डायरेक्शन ये क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्ट करता है। तो आने वाले टाइम के लिए मेरी ये सारी मूव रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे, आने वाला जो टाइम रहे वो आपके ट्रेडिंग के लिए हेल्प करे। धन्यवाद।